हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी की मकर संक्रांति बहुत अच्छी गई होगी। आपको जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था दान पुण्य स्नान की विधि, वो आपने करा भी होगा, और जो मैंने वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी बताया था उसका भी प्रयोग आप लोग कर रहे होंगे, आशा करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको मोर पंख का रहस्य क्या है, उसका महत्व क्या है, किस तरह अपना ग्रह शांत कर सकते हैं और किस तरह उसका घर में हम प्रयोग करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं मोर पंख का महत्व। ज्योतिष में मोर पंख को सभी 9 ग्रहों का प्रतिनिधि माना गया है। विशेष तौर पर मोर पंख के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें किसी शुभ मुहूर्त में करने से सभी समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिल जाता है। श्री कृष्ण का श्रृंगार मोर पंख के बिना अधूरा ही लगता है। वे अपने मुकुट में मोर पंख भी विशेष रूप से धारण करते हैं। मोर पंख का संबंध केवल श्री कृष्ण से नहीं बल्कि अन्य देवी देवताओं से भी है। शास्त्रों के अनुसार मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी 9 ग्रहों का वास होता है। प्राचीन काल में एक मोर के माध्यम से देवताओं ने संध्या नामक असुर का वध किया था। पक्षी शास्त्र में मोर और गरुड़ के पंखों का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं मोर पंख का आपके जीवन को किस तरह सुख समृद्धि से भर देता है। मोर का शत्रु सर्प है, अतः ज्योतिष में जिन लोगों को राहु की स्थिति शुभ नहीं हो उन्हें मोर पंख सदैव अपने साथ रखना चाहिए। आयुर्वेद में भी मोर पंख का उल्लेख मिलता है। दमा, लकवा, नजला और बांझपन जैसे दुस्साध्य रोगों में सफलतापूर्वक चिकित्सा बताई गई है। जीवन में मोर पंख से कई तरह के संकट दूर किए जा सकते हैं। अचानक कष्ट या विपत्ति आने पर घर तथा शयन कक्ष के अग्नि कोण में मोर पंख लगाना चाहिए। थोड़े ही समय में सकारात्मक असर होगा। धन वैभव में वृद्धि की कामना से निवेदन पूर्वक नित्य पूजित मंदिर में श्री राधा कृष्ण के मुकुट में मोर पंख की स्थापना करके 40वें दिन उस मोर पंख को लाकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। धन संपत्ति में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी और सभी रुके हुए कार्य भी बनने लगेंगे। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु कालसर्प योग का निर्माण कर रहे हों उन्हें अपने तकिए के खोल में 7 पंखों को सोमवार की रात्रि में तकिए के खोल में डालकर उपयोग करना चाहिए। साथ ही शयन कक्ष की पश्चिम दिशा की दीवार पर मोर पंखों से बना हुआ पंखा लगाना चाहिए जिसमें 11 पंख होने चाहिए। इससे कुंडली में अच्छे ग्रह अपनी शुभ प्रभाव देने लगेंगे और राहु केतु का अशुभत्व मतलब जो उनका नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगा। अगर बच्चा जिद्दी होता जा रहा हो तो उसे नित्य मोर पंखों से बने पंखे से हवा करनी चाहिए या अपने सीलिंग फैन पर मोर की जो पंख होते हैं पंखुड़ियों को आप पंखे में भी चिपका सकते हैं। नवजात शिशु के सिरहाने चांदी के ताबीज में एक मोर पंख भरकर रखने से शिशु को जो डर लगता है, रात में अचानक उठ जाते हैं, वो कम हो जाएगा और नज़र इत्यादि भी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं शत्रुओं से कैसे इसका असर कम कर सकते हैं। तो कोई भी शत्रु अगर ज़्यादा तंग कर रहा हो, मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार या शनिवार रात्रि में उस शत्रु का नाम लिख के अपने घर के मंदिर में रात भर रख दें। प्रातःकाल उठकर बिना नहाए धोए बहते हुए पानी में बहा देने से शत्रुता छोड़कर एज अ फ्रेंड व्यवहार करने लगेगा, मित्रवत। इस तरह मोर पंख से हम अपने जीवन के अमंगलों को हटाकर मंगलमय स्थिति को ला सकते हैं। तो ये था जो मोर पंख होता है उसका महत्व और ज्योतिष से और पुराणों में क्या लिखा गया है मोर पंख के बारे में। एक और कथा है कि जब राम भगवान वनवास में थे और वो ऐसी जगह थे जहाँ पे पानी का कोई भी स्रोत नहीं मिल रहा था, तब उनको एक मोर ने मदद की। उस मोर ने राम जी से कहा कि मैं जिस दिशा में जाऊंगा उस दिशा में एक एक पंख अपना गिराता हुआ जाऊंगा, तो आप मुझे फॉलो करिएगा। उसके बाद राम जी ने वही किया। लेकिन एक ये भी है कि मोर जब अपने पूरे पंख निकाल लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है।
जब वो उस स्थान पे पहुंच गया जहाँ पानी था, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। तो राम जी ने उसको वचन दिया कि अगले जन्म यानी द्वापर में उसके पंखों को अपने मुकुट में धारण करेंगे। ये एक कथा है। तो ये मोर पंख का महत्व था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा, और अगर उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अपने घर में मोर पंख किस दिशा में कहाँ रखते हैं और उसका उपयोग क्या करते हैं आप। इस वीडियो से हो सकता है कि आपको पता चला हो मोर पंख कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हर हर महादेव।